नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि एक समय में देखा गया है कि भाषाई आधार पर बहुत से ऐसे वितंडे हुए हैं पूरे देश भर में, कहिए कि कई ऐसे हिंसक भी स्वरूप देखने को मिले हैं अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन आप समझिएगा कि भाषाई बहुलता, भाषाई विविधता तो एक बात होती है, हर प्रदेश का, हर प्रदेश जो है उसकी भी एक अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, अपनी एक उनकी परंपरा होती है, उनकी एक अपनी सभ्यता होती है। ठीक है, आधुनिक काल में बहुत मतलब समझिए कि एक बड़ा वर्ग जो होता है वो तो उसी आधुनिकता का हिस्सा बन जाता है, लेकिन मूल में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, वो सारे विषय होते हैं, ये निहित होते हैं। कुल मिलाकर एक अपना तरीका होता है। तो कुल मिलाकर अब ये जब बात होती है तो ऐसे में एक राष्ट्र की कल्पना तभी साकार होती है जब सह अस्तित्व को हम बढ़ावा दें। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कि आज सरकार कहती भी है, उस कदम, उस दिशा में कदम बढ़ाएं, सभी एक साथ बढ़ाएं, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। संस्कृति मतलब समझिए संस्कृतियों का आदान प्रदान हो आपस में, और साथ ही साथ भाषाई बहुलता को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब मैं भी आपकी भाषा सीख लूँ, आप मेरी भाषा सीख लीजिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन कोशिश तो कीजिए। ऐसा क्यों कि आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों कि मैं जो कह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बातें आती हैं प्रेम और सौहार्द से ही आती हैं। इसी पाठशाला से या पाठशाला का हिस्सा नहीं हो सकती कि आप उसे वहाँ सिखा लीजिए और आप सीख गए, क्योंकि मैंने कहा भाषा के साथ संस्कृति और परंपरा बहुत ही गहरी गुथी होती हैं, उसके साथ ऐसी समाहित होती हैं कि वो उससे अलग नहीं की जा सकती। तो वैसा ही एक विषय जो उठ खड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सियासत है। विषय मैं थोड़ा अलग करता हूँ, लेकिन इस पर सियासत ऐसी है कि अलग अलग प्रदेश अगर हैं तो उनके अलग अलग दिवस भी हैं, स्थापना दिवस है हर प्रदेश का अपना। इस पर ही कुछ बातें चल निकली हैं जो कि अब सियासत में एक बड़ा रूप लेती जा रही हैं। लेकिन जब ये बातें निकली हैं तब बहुत से सवाल भी निकले हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। बिहार दिवस किस परिप्रेक्ष्य में बना रहे हैं ये मुझे अभी आइडिया है नहीं, और मैं पूरी तरीके से इसकी जानकारी रखा नहीं हूँ। लेकिन देखिए, जहाँ चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रोपेगेंडा वो शुरू कर चुके हैं। बिहार दिवस अगर मनाना है तो बिहार में मनाएं, और किस परिप्रेक्ष्य में मनाना चाहते हैं वो देखिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का कोई औचित्य तो नहीं लगता। भारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे ऊर्जावान नेता हैं और देश में उनकी एक अलग पहचान है। इससे पहले उन्होंने आसाम में और अन्य राज्यों में भी उन्होंने प्रभारी का दायित्व निभाया है। और जहाँ तक बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है? ये तो चाहते हैं कि ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो देश है वो सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक हैं, और उसके साथ में मिल करके हमको सबके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। चलिए सीधे चर्चा पर आ जाता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राठी जी स्वागत है आपका। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करूँगा रुपेश जी। समस्या क्या है भाई साहब, कांग्रेस को समस्या क्या है? बिहार दिवस अगर मनाया जा रहा है, एक बात बताइए, एक बात ईमानदारी से बताइए, आप कांग्रेस जो है बिहार में भी हैं, आप कांग्रेस बिहार में भी है ना, तो अगर आप यहां पर विरोध कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस ना मनाया जाए, तो क्या बिहार की जो कांग्रेस है, अलग कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस बिहार, कांग्रेस छत्तीसगढ़, कांग्रेस तो एक है, तो क्या वहां की भी कांग्रेस आपकी बात का समर्थन करेगी? नहीं, आप बढ़िया कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप मना कर रहे हैं बिहार दिवस मत मनाइए। तो ऐसे ही क्या रुपेश जी, अगर बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा तब आप यहां समर्थन करेंगे और आपकी जो कांग्रेस वहां है वो उसका विरोध करेगी? क्या है ये मतलब? इससे होना क्या है? अगर चुनावी एजेंडा भी है तो मान लीजिए ना, आप भी लाभ ले लीजिए, आप भी मना लीजिए बिहार दिवस, छत्तीसगढ़ में मना लीजिए,
बिहार में मना लीजिए, तेलंगाना में भी मना लीजिए, कर्नाटक में मना लीजिए, क्या समस्या है? समस्या बस बता दीजिए। रुपेश जी। संजय जी नमस्कार। जी। के शर्मा जी नमस्कार। राजकुमार राठी जी नमस्कार। संजय जी, कांग्रेस को समस्या कहीं नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा धर्म पे राजनीति करती रही, अब संस्कृति पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देखिए, क्या 22 मार्च 2024 में नहीं आया था? 22 मार्च भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में नहीं आया था? आज भाजपा शासित राज्य असम में जिस प्रकार से बिहार दिवस पे रोक लगी है, हरियाणा में मात्र 5 जिले में मनाने की बात हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस प्रकार से, चूंकि मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा रिमोट कंट्रोल और अधिनायकवाद से दबी हुई सरकार के रूप में अब प्रमाणित हो गई है। नितिन नवीन जी, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा जब अनावरण होता है राज्योत्सव के अवसर पर, तो किस लहजे में वो बात करते हैं। और आज ये भारतीय संस्कृति और भारत को एक सूत्र में पिरोने की बात की जा रही है। मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण या छत्तीसगढ़ दिवस के रूप में भारत देश के कितने राज्यों में मनाया जाता है? पूछूंगा राजकुमार जी बता दीजिए क्या छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाया जाएगा आपके सभी पूरे देश भर में? अरे देश भर छोड़ दीजिए, भाजपा शासित राज्यों में, सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे? से मनेगा संजय जी। आपको मालूम है, लाखों लोग बिहार से आकर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और बिहार का स्थापना दिवस हर व्यक्ति वहां पहुंच नहीं सकता। अगर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र 22 मार्च 2024 को भाजपा कहा थी, और हम सभी राज्यों संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हर चीज को कांग्रेस जो है चुनाव की दृष्टि से देखती है संजय जी। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत। वो तो आपको कह रहे हैं कि आप चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं। 5 साल पहले चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव की दृष्टि से कैसी बार चुनाव हो रहा है संजय जी? क्या 5 साल पहले बिहार स्टेट का चुनाव नहीं हुआ था? स्थिति है संजय जी, आप बिहार की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, सब राज्यों में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मैं समझ नहीं पाता संजय जी, लाखों लोग बिहार से आकर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, क्योंकि बड़ी बात कही है रुपेश जी। राठी जी अपना पसीना बढ़ाते हैं। राठी जी आवाज मिल रही मेरी? राठी जी आवाज मिल रही? बिहार दिवस राठी जी, और उनके मन में अगर प्रसन्नता होती राठी जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? राठी जी नहीं सुन पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूँ? सर थोड़ा रुक जाया करिए, जब मैं कुछ कहता हूँ रुक जाया करिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक बड़ा आरोप है, उसका भी जवाब देते चलिए साथ ही साथ। क्या कह रहे हैं रुपेश जी? मैं तो रुपेश जी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कांग्रेस कह रही है, क्योंकि रुपेश जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। तो कांग्रेस ये कह रही है कि पहले आप धर्म की राजनीति करते थे, अब आप संस्कृति की भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए संजय जी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुंची है। जात और पात की राजनीति कांग्रेस करती है, और मैं समझता हूँ देश का एक समुदाय विशेष भी इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। कांग्रेस उनका विकास नहीं चाहती। 70 साल की कांग्रेस की सरकार रही, कितने अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विकास हुआ, कितने का एजुकेशन हुआ, कितने को हेल्थ की सुविधा मिली। अब धीरे धीरे जो है सबका मोह जो है कांग्रेस से भंग हो रहा है, और मैं समझता हूँ पूरे देश की सभी जाति को समझ में आ गया है कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, कांग्रेस जात पात की राजनीति करती है, कांग्रेस भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की बात करें संजय जी, तो हम सभी धर्म और सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। नहीं, आपने नहीं बताया राठी जी, पूरे देश भर में भाजपा शासित राज्यों में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाएगा इस वर्ष। निश्चित रूप से मनाया जाएगा। अगर वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग रह रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे, और सरकार उसमें सहयोग करेगी। अब तो कोई तकलीफ नहीं रुपेश जी, अब तो कोई समस्या नहीं। अब बिहार दिवस मनाने दीजिए, आप भी मनाइए। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ दिवस भी मनाएंगे। संजय जी, राजकुमार राठी जी को डिबेट के बाद जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा भाजपा के नहीं मैं कह रहा हूँ रुपेश जी, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर राठी जी और रुपेश जी नहीं बैठे हैं, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस बैठी है। मैं तो कोट करूंगा,
ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। ये तानाशाही जो है आप लोगों के यहाँ होती है और आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। मुझे बताइए 2022 मार्च 2024 को और 15 साल भाजपा की सरकार थी, तब आप लोगों को बिहार दिवस ध्यान नहीं आया था क्या? लोग उस पर विश्वास करेंगे। ये जवाब दे दीजिए संजय जी। अब छत्तीसगढ़ में लोग कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते, बता देता हूँ मैं आपको। पिछले 1.25 साल चुनाव का रिजल्ट आप देखेंगे। क्या लोकसभा चुनाव की बात करूं? नहीं ऐसा मत कहिए राठे जी, बात करूं, मजबूत विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है राठे जी। देखिए फैक्ट पे भी बात कीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। चुनाव हारे हैं लेकिन विधानसभा में मजबूत विपक्ष हैं। मतलब 2008 में 18 में जिस रूप में आप विपक्ष में थे ना, उससे बहुत तगड़े हैं अभी ये। हाँ ठीक है, लेकिन हारे हैं, प्रचंड हार है। जो प्रचंड जीत थी ना 18 की, ये प्रचंड हार है। क्योंकि अगर सीटें कितनी कम हुई, सीट्स कितनी कम हुई मैं गिनूं ना, तो ये बहुत बड़ी हार है। प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी हार है सीटों की संख्या के हिसाब से। कितनी सीट गिरी, कितनी सीट आपने खोई। के शर्मा जी, ये जो पूरी बातें हैं कि मैंने जैसा कहा कि सहअस्तित्व को बढ़ाना, ये जो एजेंडा चल रहा था सरकार का भी है, मैं भाजपा का ही नहीं कहूँगा, सरकार भी ये सोचती है एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर मैं देख रहा था बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी चल रहा था। बीच में भी कुछ होता था कि भाषाई आदान प्रदान भी होता था कि भाई यहाँ पर ये भी पढ़ाइए, यहाँ पर तमिल पढ़ाइए, वहाँ संस्कृत पढ़ाइए, वहाँ हिंदी पढ़ाइए, वहाँ पे कन्नड़ पढ़ाइए, जो भी मतलब। और मैं मानता हूँ कि भाषाई समृद्धता तो निश्चित रूप से विकास का ही द्योतक है। क्योंकि भाषाएं क्या हैं, आपस में भाषाएं तो बहने ही हैं भाई। वो तो एक संप्रेषण का माध्यम है ना, आप जिस भी भाषा से कीजिए संप्रेषण का माध्यम है। और मैं भाषा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्षेत्रवाद या फिर जो कहते हैं ना कि बिहार की स्थापना, तमिलनाडु की स्थापना, छत्तीसगढ़ की स्थापना, ये कहीं न कहीं से जुड़ जाता है, क्षेत्रवाद से जुड़ जाता है। ये भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर ये जुड़ जाता है। जैसा कि रुपेश जी ने कहा कि अब संस्कृति की राजनीति कर रही है। बताइएगा ये कितना ठीक है? मनाने दीजिए, जो मनाता है, नहीं मनाता मत बनाने दीजिए। हाँ, लेकिन ये बात है, प्रदेश में आप हैं तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता जहां आप रहते हैं उसकी सर्वोपरि है। तो आप ये भी घोषणा करते चलिए कि आप छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस मनाएंगे उन सभी राज्यों में जहां उन राज्यों का स्थापना दिवस यहां मनाया जा रहा है। शर्मा जी। निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये हर भारतीय चाहता है। लेकिन जब बात आती है तो हम भारत का जो आप भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, भाषा को देखेंगे, तो विभिन्नता में एकता ही हमारी पहचान है। विश्व के लोग भारत को देखने आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति, खान पान, रहन सहन के बावजूद किस भाईचारे के साथ रहते हैं, ये हमारी पहचान है जी। बात आती है, हमने किसी को या किसी राज्य ने कभी ये रोका नहीं है कि किस राज्य के लोग वहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भी बिरगांव में आप देखेंगे उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में है, वो अपना इस प्रकार से आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो भोजपुरी संस्कृति की बात करें या वहां पे तमाम प्रकार के जो बिहार की अपने इतिहास की बात करें, तो वो सब कुछ भारत सम्मान करता है, चाहे वो आर्यभट्ट ही क्यों ना हो। तो मेरा ये कहना है कि सरकारी संरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सरकार का जो दायित्व है अपने राज्य की सांस्कृतिक सभ्यता, रहन सहन, खान पान, जिसको कांग्रेस शासन काल में प्रोत्साहित मिला, ये दावा कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के उलान बाटी खाने से लेकर के तमाम प्रकार भावरा चराने को लेकर कटाक्ष भी हुआ, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यकाल में इसको प्रोत्साहन मिला, खेलकूद को लेकर के या खान पान को लेकर के। मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम होना एक बड़ी बात थी, सरकारी संरक्षण मिला छत्तीसगढ़ के, बाकी सब कोई आयोजन करते हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे असम में विरोध की जो बात आ रही है, वहां पे उनका ने उस पर विरोध भी दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि आरएसएस जो है वो एक भाषा, एक धर्म की बात कर आपको आगे लेके बढ़ रही है। ये अलग विषय है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन दक्षिण में क्या स्थिति है ये सबको मालूम है। तो विभिन्नता में एकता पहचान है। आप आयोजन करें, वहां के रहने वाले लोग वो जो संस्था बना के रहते हैं, अपनी एकजुटता का परिचय करते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन राजनीति हो रही है। आप देखिए छठ के लिए छुट्टी किसने शुरू की छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल के शासन में ही छठ के लिए छुट्टी शुरू हुई। दूसरी चीज जब होती है, जब वहां पे रिकेश सेन एक तालाब के नामकरण को लेकर पद्म भूषण के जो बिहार के जब खत्म हो जाती है, उनके निधन के बाद उस तालाब के नक्टा तालाब के नामकरण को लेकर विवाद की स्थिति आती है, आप वहां पे देखेंगे। तो ये तमाम प्रकार के जो विवाद होता है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो, सरकार कांग्रेस भाजपा नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जी जी बिल्कुल। सरकार के द्वारा आयोजन होना अलग चीज है, और जो राजनेता है, जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में अपने सभी मतदाताओं का ध्यान रखना, ये उनका दायित्व है। बिल्कुल। एक बात बताइए रुपेश जी, मैं वही कह रहा था, ये सारी बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, अपनी हैं, ठीक है, प्रदेश का आयोजन है। मैं ये देखता हूं कि क्या छत्तीसगढ़ या देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं है अलग अलग हिस्सों में है सर। आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। मैं एक बार घूमने गया था, वहाँ पर मैंने देखा था, मिला था, बड़ी संख्या में मिले थे। वैसे ही हर प्रदेश में, हर प्रदेश के लोग आपको मिल जाएंगे। तो एक प्रकार से आप बताइए कि जब भी आप इस प्रकार का विरोध करते हैं तो क्या वो वहाँ के रहने वालों को, जो यहाँ पर रह रहे हैं सर, बहुत से लोगों की मजबूरी है कि वो नौकरी में रह रहे हैं, बहुत से लोगों को यहाँ काम धंधा मिला है इसलिए रह रहे हैं। अपनी जगह कोई छोड़कर, जड़ छोड़कर तभी जाता है जब उसके वहाँ पर उस प्रकार की समस्याएं हो और वहाँ उसकी पूर्ति ना हो पाए, या फिर बेहतरी के लिए जाता है। तो आप बताइए, दो आप विरोधाभास से जूझ रहे हैं रुपेश जी, विरोधाभास है ना। एक तो उनको आप ठेस पहुँचा रहे हैं, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ वही, कांग्रेस तो एक है ना, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी तो नहीं है ना, कांग्रेस बिहार, कांग्रेस छत्तीसगढ़, कांग्रेस टी, कांग्रेस तेलंगाना, कांग्रेस के, कांग्रेस कर्नाटक नहीं है ना, वो तो कांग्रेस पूरी एक है ना, अम्ब्रेला है, आप ही हर जगह है ना। तो आपके बिहार के कांग्रेस के नेताओं को क्या ये अच्छा लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाने का विरोध कर रहे हैं? समर्थन करेंगे आपका वो? संजय जी, बिहार के रहवासी छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, उनको पूरा सम्मान है, पूरा अधिकार है, पूरा हक देती रही है, और कांग्रेस ही वो सरकार रही है जो, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ रुपेश जी, आपके इस बयान से ठेस पहुंचेगा कि नहीं, बताइए ना। देखिए संजय जी, कांग्रेस जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आयोजन में संलिप्त है, कोई व्यक्ति विशेष, कोई मंत्री शामिल आप होता चलिए है। छोड़ दीजिए, आप बिहार में हैं, आप बिहार में रहते हैं, मैं बिहार में रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, जो भी करता हूँ, और वहाँ पर कोई कहता है कि खबरदार यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिवस नहीं मनाया जाएगा, इसका क्या औचित्य है, बेकार बात है, ये तो तुष्टीकरण है। तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा मुझे? संजय जी, बिहार दिवस का आयोजन जो है, जो बिहार के रहवासी मना रहे हैं या छत्तीसगढ़ सरकार मना रही है? सरकार मना रही है। आयोजन सरकार का है ना। अब उसमें नितिन नवीन शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो जी आयोजन सरकार का है। यही भाजपा की सरकार जी, जो 22 मार्च 2024 को भी थी, और 15 साल भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ में रही है, तब उनको 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का अवसर नहीं आया। छठ पर्व में अवकाश देने की भी नीति नहीं बनी, तीजा पोरा में भी अवकाश देने की नीति नहीं बनी। ये काम तो किया आपने, बिल्कुल। और एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं, भाजपा जिस हिंदुत्व की बात करती है, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, किस हिंदू धर्म में जीते जी अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन काल में अटल स्मारक, अटल चबूतरा, उनके जीवन काल में इस प्रकार का कृत्य करने का काम भाजपा ने करी। तो भाजपा सिर्फ धर्म को, हिंदुत्व को और अब संस्कृति को कचोटने का और संस्कृति को समाप्त करने का काम कर रही है। हम सभी धर्म, सभी देश के जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं, अन्य प्रांतों के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कांग्रेस सरकार जब 5 साल थी तो कभी उनके बीच में इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई। मैं फिर से कहना चाहूंगा, नितिन नवीन जी का वो वक्तव्य 2022 में उन्होंने जो दिया था कि 1 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मूर्ति की स्थापना करने से कुछ नहीं होता। देखिए उनकी मंशा देखिए आप, हम छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं। जो भाजपा छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति को चिन्हांकित नहीं कर सकी थी, उसको हमने स्थापित किया था। उसमें छत्तीसगढ़ की धरती में आने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान किया था। जी, और जवाब दे लीजिए राजकुमार जी। राजकुमार जवाब दीजिए, राजकुमार जी बताइए। और दूसरा एक बात और बता दीजिए राजकुमार जी, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब बोलना शुरू करते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। एक बार और बता दीजिए। जी सुनिए ना। ऐसा कोई बयान नितिन नवीन जी ने नहीं दिया है। सुनिए ना राठी जी, संस्कृति का जो है सम्मान करते हैं। हम लोग राजस्थान से हैं संजय जी, 30 मार्च को हम लोग राजस्थान दिवस मनाते हैं, और हमारा प्रयास है कि अगली बार सरकार की उसमें सहभागिता हो।
जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे बिल्कुल कार्यक्रम में आप आते हैं, बनाइए, जाते हैं। आपके हमारे बनाने में हमारी भी मंत्री आते हैं, सहभागिता तो रहेगी, उसमें तो खुशी की बात है लेकिन कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक अगर राज्य की शामिल स्थापना होते हैं, दिवस मनाए। तो राजस्थान क्या समाज के लिए सरकार तो गर्व मनाती की है क्या बात है। राजस्थान आज हम स्थापना राजस्थान नहीं दिवस? जा सकते, राठी जी, तो आप इस समझ बात रहे हैं को क्या कह रहे हैं सरकार रुपेश जी? जो गुजरात दिल्ली में स्थापना जो है, दिवस? राष्ट्रीय दिवस थोड़ा सा मनाते हैं, और थोड़ा सा सरकार के बताइए, मंत्री थोड़ा सा बताइए राठी जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं, वन में हो गया है, वो खाली बोल रहे हैं जी, सुन नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं हाँ राठी जी, वो जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए, रुपेश जी क्या सवाल कर रहे हैं। रुपेश जी ये पूछ रहे हैं आप मनाइए ना, आप मनाइए, हम शामिल होंगे, सरकार क्यों मना रही है, ये पूछ रहे हैं राठी जी। और शायद यही प्रश्न किया था के शर्मा जी ने भी। जी देखिए संजय जी, बिहार के लाखों लोगों का मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान है। ये लोग दिन रात अपना पसीना बहाते हैं कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के विकास राजस्थान के लोग नहीं में मनाते, बिहार के गुजराती काफी लोग लोगों नहीं की काफी मनाते, भूमिका है। सर सभी उत्तर बहाते प्रदेश हैं उत्तर सर, लोग नहीं मनाते, जो है सभी बहाते यहाँ हैं, पर है, तो उसमें अगर हम उनके खुशी में सभी शामिल बहाते होते हैं। हैं, सरकार की सहभागिता होती है, रुपेश जी उसमें भी दिक्कत बहा रहे क्या हैं है? पसीना, शर्मा जी उसमें बहा रहे दिक्कत क्या हैं, है? आप अगर भी सरकार बहा की रहे हैं, मैं भी सहभागिता बहा रहा होती हूँ है, जी उनके खुशी में हम शामिल होते हैं, जी। तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है रुपेश जी? आप कांग्रेस के पेट में दर्द कहीं नहीं है संजय जी। जी राजकुमार राठी जी अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए, राजस्थान दिवस छत्तीसगढ़ सरकार कभी मनाई है क्या? भाजपा की सरकार 15 साल थी, अभी मनाई है क्या? गुजरात दिवस मनाया है क्या? महाराष्ट्र दिवस मनाया है क्या? जहां आपकी सरकार है, सिर्फ नवंबर में चुनाव है और आपको चुनावी राजनीतिक लाभ लेना है, उसके कारण और तो और, या फिर नहीं तो आप छत्तीसगढ़ की सरकार नितिन नवीन जी के दबाव में इस प्रकार का कृत्य कर रही है। भाजपा रिमोट कंट्रोल की सरकार है, ये इस निर्णय से प्रमाणित हो गया है। चलिए ना, मैं एक बात पूछता हूँ के शर्मा जी, चलिए अगर ये शुरू हो भी रहा है, इसके पीछे उद्देश्य जो भी हो, निहितार्थ जो भी है, स्वार्थ जो भी हो, एजेंडा जो भी हो, वो ठीक है। मैं ये कहता हूँ इसी बहाने अगर ये बात शुरू हो रही है तो क्यों ना अगर इसे एक नियम ही बना दिया जाए कि सभी राज्य, इस पूरे भारत वर्ष के सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाएंगे, एक दूसरे सब मनाएंगे। यहाँ भी केरल दिवस मनेगा, वहाँ भी छत्तीसगढ़ दिवस मनेगा, यहाँ भी महाराष्ट्र दिवस मनेगा, वहाँ भी मतलब सभी मनाएंगे एक दूसरे का। तो ये कैसी परंपरा होगी? आप जो कह रहे हैं सरकार ही मनाए, तो क्या ऐसा लगता है इससे सौहार्द बढ़ेगा? कुछ तो बढ़ेगा, निश्चित रूप से सौहार्द बढ़ेगा। आज 29 राज्य हैं हमारे यहाँ जी, और 29 राज्यों के स्थापना दिवस के लिए क्या विभिन्न राज्यों में, सभी राज्यों में बजट का प्रावधान होगा क्या? खर्चा सरकार करेगी क्या आयोजन के लिए? कल असम की बात नहीं आई, करेगी केरल क्या की मत आई, ये कीजिए, विचार की बात है। करेगी क्या आप मत कीजिए, सैद्धांतिक मैं रूप से कहता हूँ सही करें। कीजिए। सरकार के पास सर आप भी जानते हैं शर्मा जी, पैसों कोई कमी नहीं है, जो करना चाहे बहुत से आयोजनों को छोड़कर, बहुत से जो खर्चे हैं छोड़कर सरकार पैसे ला सकती है। मैं कहता हूं अगर मान लीजिए ऐसा किया जाता है तो कैसी परंपरा होगी? सैद्धांतिक रूप से बहुत बेहतर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हर व्यक्ति, हर राज्य के लोग, जैसे साउथ में देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया की बात आती है, सभी अपने खान पान रहन सहन को लेकर के प्रोत्साहन सरकार से मिले, ये इच्छा रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये है, जैसे हमारे यहाँ से रमेश बैस जी गए थे राजभवन में, वहां छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे राजभवन में आप देखेंगे तो विभिन्न राज्यों का, महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस हुआ, उड़ीसा का स्थापना दिवस का कार्यक्रम राजभवन में हुआ। बात क्या नहीं होती, बात यहाँ पे जो कांग्रेस जो कर रही है वो ये है कि इस प्रकार के आयोजन देश भर में बिहार चुनाव के समय क्यों हो रहा है? कार्यक्रम पहले भी हो रहा है, आप देख रहे हो। जैसे मैंने कहा कि बिरगांव में, जैसे उत्कलवासी है तो वहां सॉरी बिरगांव में बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, उन लोग अपना काम करते हैं। उसी तरह से उड़ीसा के लोग हैं तो उनके महानुभाव का यहाँ पे प्रतिमा भी है, आप कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ उनके खान पान में सभी शामिल होते हैं, धर्म जाति ये सब के कई भेदभाव वाली बात नहीं होती। बात क्या होती है, क्या सरकार बिहार भर का आयोजन करेगी? जो सवाल आप कर रहे हैं वही है कि केवल बिहार राज्य का ही स्थापना दिवस मनाया जाएगा कि अन्य राज्यों का भी स्थापना दिवस के लिए कोई नीति बनी है राष्ट्रीय स्तर पर या छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर पर? किस प्रकार के आयोजन सब में सरकार सहयोग करेगी, सरकार फंड देगी और सरकार इस प्रकार के आयोजन करेगी। वहां के सांस्कृतिक जो आदान प्रदान की दृष्टि से कहें, चाहे वहां के जैसे भोजपुरी नृत्य वगैरह गाना है, तमाम प्रकार के जो निर्माण का है, जैसे हमारे यहाँ बस्तर आर्ट्स है, उस तरह से इनको प्रचार प्रसार मिलना चाहिए। इसमें कहीं राष्ट्रीय विभिन्नता में एकता है हमारे पास। लेकिन बात सिर्फ वही आती है, सरकार केवल बिहार स्थापना दिवस मनाएगी कि आगे भी चलेगा? ठीक है रुपेश जी, एक बात बता दीजिए जाते जाते, एक लास्ट कमेंट आप दोनों से लूंगा
कि मान लीजिए कि ये घोषणा हो जाती है कि भाई बिहार सरकार भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाएगी, है ना, तो आप फिर सहमत हो जाएंगे कि भैया चलो हम भी मना लेते हैं आपका स्थापना दिवस, शामिल भी होते हैं। संजय जी, एक दूसरे के मुंह देख करके दिल की बात या सम्मान की गरिमा के ध्यान नहीं हो सकता। इनको पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी के, मैं फिर से कहना चाहूंगा, भारत देश में आपसी सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, सबकी भावना है, लेकिन किसी भी चीज को राजनीतिक स्वार्थ से करेंगे उसमें प्रश्न चिन्ह उठेगा और उठना लाजिमी भी है। छत्तीसगढ़, मुझे आज बता दीजिए, छत्तीसगढ़ 25 साल से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस हो चुका, ये बता दें छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ दिवस कितने राज्य में मनाया गया? ये राजकुमार राठी जी, ये 10 साल में भाजपा की केंद्र में सरकार है, 10 साल में कितने जगह छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं छत्तीसगढ़ बनाया करके, आप लोग बता दीजिए कितने राज्यों में छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया? राठी जी संक्षेप में बता दीजिए। देखिए संजय जी, कांग्रेस को मैं समझता हूँ इस सब जो विषय है, बिहार स्थापना दिवस जो मना रहे हैं, इसको राजनीतिक चश्मे से देखना नहीं चाहिए। ये समझता हूँ मैं, बिहार की जो हमारे लाखों लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए पसीना बहाते हैं, उनके लिए अगर हम लोग एक दिन खुशी का मनाते हैं तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना से काम करती है। सभी धर्म, जाति और सभी संस्कृतियों को जोड़ कर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा तो उससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ नहीं है। चुनाव तो बिहार में हर 5 वर्ष में होता है, कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जब एक राज्य से दूसरे राज्य की संस्कृति को हम अपनाते हैं तो यहाँ जो बिहार के लोग रहते हैं उनको भी लगता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ हमारा अपना है। यहाँ भी जिस प्रकार से मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उसमें क्या है, बिहार के लोग हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर भारतीय समाज काफी बड़ी संख्या में बिरगांव में है, और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से काफी लोग हैं, दिल्ली से काफी लोग हैं, बिहार से काफी लोग हैं। उनकी खुशी में अगर सरकार शामिल होती है तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए संजय जी। कांग्रेस को तो हर बात में आपत्ति है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो किसी को होती है तो वो कांग्रेस को होती है। और राठी जी, आपने जब शुरुआत कर ही दी है या फिर आपने पहले भी किया है, आपने शुरुआत कर ही दी है, तो एक काम कीजिए ना, भाजपा शासित सारे राज्यों में एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस सरकारें मनवाएं, ये सुनिश्चित करवा दीजिए। भाजपा ये कर दे सुनिश्चित कि भाई, बाकी तो हम नहीं जानते कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन हम अपने शासित राज्यों में जितने राज्य हैं एक दूसरे का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएंगे, सरकारें मनाएंगी। राठी जी, निश्चित रूप से संजय जी ये प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी का। कम से कम जहां जहां हमारी सरकार है वहां तो ये प्रयास होगा। अगर बिहार में छत्तीसगढ़ का पहले मनाने की बात की है, प्रयास में आ गए राठी जी, स्थापना दिवस मनाते हैं तो वहां दिक्कत क्या है? कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि हम सभी राज्य का, सभी संस्कृति का सम्मान कर रहे हैं। पहले मनाने की बात किए थे, प्रयास में आ गए राठी जी। सभी धर्म समुदाय को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरह जात पात की राजनीति तो हम नहीं करते ना। भाई को भाई से लड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। चलिए रुपेश जी, आप भी प्रयास करेंगे ऐसा ही प्रयास जो राठी जी से मैंने पूछा? देखिए राठी जी ने पहले मनाने की बात करी थी, अब प्रयास में आ गए हैं। थोड़ा देर डिबेट चलेगा तो वो सोचेंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे। देखिए किसी भी आयोजन से कांग्रेस को परहेज नहीं है, लेकिन उसका सरकार राजनीतिकरण करे, ये दुखद पहलू है। चलिए ठीक है, विषय बड़ा है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन समय की बाध्यता है, समय इस ओर इंगित कर रहा है। इस चर्चा को यहाँ विराम दूं। आप सभी इस डिबेट में जुड़े, चर्चा में जुड़े। राजकुमार राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ के शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज विषय था, देखिए विषय ऐसा नहीं है कि जिस पर इतनी बड़ी बात हो, लेकिन जैसी सियासत होती है, बातें होती हैं, और सियासत के जो पहलू होते हैं उन विषयों के अलग अलग आयामों को छूते हैं, अलग अलग बिंदुओं को छूते हैं, तो कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कि झंकृत करते हैं, कुछ बातें निकलती हैं, तब उस पर ये चर्चा होती है। तो वही हमने आज चर्चा की कि बिहार दिवस अगर छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, उस पर कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, और पूरे देश भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो विषय आपके सामने था जिस पर कि हमने चर्चा की। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।